नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डीके मिश्रा मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पाइथागोरस इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन मेथड भी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का होता है, लेकिन फ्रैक्शन मेथड बहुत लेंदी होता है, बेसिक लोग उसे मानते हैं। एक्चुअल में बेसिक का ही ये कन्वर्जन रूल है एलसीएम मेथड। इससे किसी भी प्रकार के प्रश्न आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कभी कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, और हाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग जो टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें है कि जब दो व्यक्ति कार्य आरंभ करते हैं और एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाए। अब वह कार्य आरंभ करके अकेले आरंभ करता है फिर छोड़कर चला जाता है, या दो व्यक्ति एक साथ कार्य आरंभ करते हैं तब उसके बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। ये दो व्यक्तियों के संदर्भ में हम बातें देख रहे हैं, और यह कार्य और समय नल टंकी दोनों ही चैप्टरों के लिए यह फॉलो करता है। दोनों चैप्टर एलसीएम मेथड से ही उसी कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों दिया है कि ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अकेले 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये हमें समय दिया जाता है, इससे हम कार्यक्षमता निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 60, अर्थात यह 5 यूनिट पर डे कार्य करता होगा और यह 4 यूनिट पर डे करता होगा। अब हमें यह ध्यान रखना कि यह किस तरह की प्रश्नों की बात कर रहा है। यह कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम को बी ने वस्तुतः कितने दिन में काम करेगा। अब ये पूछा जा रहा है, ए शुरू में 6 दिन काम किया है। अगर यह 6 दिन काम किया होगा तो 30 यूनिट हमारे पास काम हो चुका होगा। रिमेनिंग जो काम है, चूंकि टोटल हमारे पास 60 यूनिट काम है, अब 30 यूनिट बचा। अब ये दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 5 4 9 यूनिट, और 9 यूनिट जब समाप्त करेंगे दोस्तों तो 9 यूनिट के हिसाब से कितना समय लगेगा, 3 सही 1/3 दिन। यह 3 सही 1/3 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। काम वस्तुतः बी ने कितने दिन किया, 3 सही 1/3 दिनों में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया है। अगले प्रश्न में है कि ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए और एलसीएम 90 होगा। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है दोस्तों। कहा गया है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, अर्थात बी अकेले वह कार्य शुरू करता है। बी 10 दिनों तक अगर कार्य किया होगा तो 60 यूनिट कार्य कर दिया होगा। शेष कितना बचा हुआ दोस्तों, 30 यूनिट हमारे पास शेष बचा है। कहा जा रहा है कि शेष कार्य अकेले ए कितने समय में समाप्त करेगा। ए के लिए 30 यूनिट काम हमारे पास है, वह 5 यूनिट पर डे करेगा। उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 6 दिनों में यह कार्य शेष समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास आप करेंगे तभी आप किसी भी चैप्टर में पारंगत हो सकते हैं। आपको एक टाइप के लगभग 2-3 प्रश्न आपको कराए जाएंगे ताकि आपका अभ्यास हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आप लीजिए। इन दोनों का एलसीएम है दोस्तों 60, 20 या 60, 12 पंजे 60। अब ये कहा जा रहा है दोस्तों कि बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया, अर्थात वही कार्य स्टार्ट करता है
और यह 9 दिनों तक अगर काम किया है तो यह 45 यूनिट कार्य समाप्त कर दिया होगा। शेष हमारे पास दोस्तों 45 5 50 10 60 अर्थात 15 यूनिट हमारे पास शेष बचा। और अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ए शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। दोस्तों ए की कार्य क्षमता है 3 यूनिट पर डे, अगर 15 यूनिट कराना होगा तो 3 यूनिट के हिसाब से कितना दिन लगेगा, 5 दिन। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो जो कार्य पहले आरंभ करता है, जितने दिन कार्य करता है उसका कार्य निकालकर पूरे काम में से आप घटा दीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ले, मैं तो कहता हूं कि कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन इनका यह गुणज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसी मेथड से आप बहुतायत प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पी और क्यू किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, P और Q किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद वह काम छोड़ देता है। ठीक है, एलसीएम हम निकाले, पहले देखें कार्य कितना है। दोस्तों 30 यूनिट कार्य है, 15 दूना 30, 10 तिया 30, अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि Q ने अगर काम शुरू किया है और 5 दिनों तक किया है, वह 15 ईंट जोड़ चुका है, शेष हमारे पास 15 ही बचा है। अब ये पूछा जा रहा है कि P उसे कितने समय में पूरा करेगा। P 2 यूनिट के हिसाब से काम करेगा तो 7.5 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही कारगर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाइप एंड सिस्टम में भी अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ए और बी मिल करके किसी काम को 30 दिनों में, अब देखिए दोस्तों यहां एक बात का ख्याल रखना है, ए और बी मिल करके किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दिया। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि अगर शेष कार्य ए 20 दिनों में किया है तो यह, हालांकि इसकी पूरा टाइम नहीं है, फिर भी हम इसके अनुसार एलसीएम ले सकते हैं कि माना वह 60 यूनिट कार्य है तो 30 गुना 60, लेकिन इससे भाग करके इसकी ओरिजिन क्षमता आपको ए का नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, यह सिर्फ हमने कार्य अपने हिसाब से, मैंने कहा कि आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो भी डिजिट प्रश्न में देता है उसका एलसीएम आप ले लीजिए, वह कार्य आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। अगर यह 30 दिनों में यह दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं तो ख्याल रखना है कि 2 यूनिट पर डे करेंगे, लेकिन शेष कार्य वो न जाने कितना था जिसे ए समाप्त किया, वो भी 20 दिनों में। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देना चाहेंगे कि ये दोनों लोग 2 यूनिट पर डे अगर किए तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 20 दिनों तक इन्होंने काम किया। अगर 20 दिनों तक इन्होंने काम किया तो 40 यूनिट कार्य इनका क्या हुआ, समाप्त हो गया। हमारे पास शेष अब कितना बचा है, शेष 20 यूनिट ही हमारे पास बचा है। अब यहाँ एक बात ख्याल रखिए कि अगर ए इसे 20 दिन में किया है तो ए की जो वास्तविक क्षमता होगी 20 यूनिट 20 दिन में, अर्थात 1 यूनिट यह पर डे कार्य करता होगा। अब ये कहा जा रहा है कि ए अगर अकेले यह काम करे तो आप ही बताइए, अगर आप 1 यूनिट पर डे जोड़ते हैं तो 60 यूनिट 60 दिन में जोड़ेंगे तो ये साफ साफ आपको ए का समय मिल गया 60, और 1 यूनिट के हिसाब से वह 60 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम मेथड बहुत ही कारगर मेथड है, आप किसी भी प्रश्न को आराम से लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस मेथड का सहारा ले आप टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के लगभग क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी किसी काम को 18 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 18 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
सर्वप्रथम मैंने जो आपसे कहा था, आप एलसीएम लें, और सबसे पहले एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना होगा, 90, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। अब आपको ये ख्याल रखना है कि ये कह रहा है कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। अगर ये हम मिलकर काम करते हैं तो ये 5 यूनिट और 6 यूनिट मिलाकर 11 यूनिट ये पर डे काम करेंगे। और कहा गया है कि यह 5 दिनों तक मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 55 यूनिट कार्य समाप्त करेंगे। और ख्याल रखना है कि अगर यह 55 यूनिट काम कर लेते हैं तो शेष हमारे पास बचता है 55, 5, 60, 30, 90, अर्थात 35 यूनिट हमारे पास कार्य शेष बचता है। और अगर यह 35 यूनिट कार्य शेष बचता है तो अब कहा जा रहा है कि उसके बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य कितने समय में पूरा करेगा। ए इस कार्य को 35 यूनिट को 5 यूनिट के हिसाब से कार्य करेगा और कुल 7 दिन उसे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करेगा। दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो 20 यूनिट कार्य होगा, यह 2 यूनिट पर डे, यह 1 यूनिट पर डे करेगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं और 5 दिन के बाद यह कार्य सेम वही है। अगर साथ कार्य करेंगे तो 3 यूनिट 1 दिन, अगर 5 दिन किए होंगे तो 15 यूनिट इनका काम समाप्त हो गया होगा। अब हमारे पास शेष 5 यूनिट बचता है और ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा। शेष कार्य बी की बात है अगर तो बी 1 यूनिट पर डे करता है, 5 यूनिट अगर उसके पास शेष बचा है तो कुल कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 5 दिन में वह कार्य समाप्त कर देगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है दोस्तों, एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा मैं। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है और तो आप यूं कह सकते हैं कि हम लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है, आपके लिए हम काम कर पाएं और बेहतर से बेहतर चीज़ें दे पाएं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, यूं ही अगर आप निकल जाते तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है चीज़ों पर। लेकिन मैं चाहूँगा और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाएं इस चैनल को, ये आपके लिए हम लोग तत्पर हैं। और 110% मैं आपको कह दूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं वो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अपने एग्जाम के लिए तत्पर होंगे और बेहतर तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आखिर कार्य कितना है, 60 यूनिट, दोनों का एलसीएम 20 × 60, 30 × 60। ठीक है दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। आधा कार्य का मतलब ये है कि अब आप ये सोचिए कि आधा कार्य, काम तो हमारा कितना है 60 यूनिट, अर्थात हमारा आधा कार्य कितना हो जाएगा, कुल 30 यूनिट। और 30 यूनिट अगर ये दोनों मिलकर 5 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों, कुल 6 दिन में यह आधा काम समाप्त कर सकते हैं। अगर पूरा कार्य कहता तो 12 दिनों में यह कार्य समाप्त हो जाता। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें। आप सभी जानते हैं, आप सभी को ज्ञात है कि जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। और एग्जाम को पास करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपनी जहन में यह बात बैठा लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम को 45 दिनों में। समय मिलते ही एक बात का ख्याल रखें कि आपको कार्य मिल जाएगा और उसका क्षमता निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना है, 180 एलसीएम होगा दोस्तों, 36 पंजे 180, 4500 का। वह 5 यूनिट पर डे करता है, 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों,
दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। अगर वह काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है तो वह कार्य कौन किया होगा दोस्तों? ए ने किया होगा। और ए अगर 3 दिन तक काम किया होगा तो अपने 15 यूनिट यह अंतिम में काम किया होगा। लेकिन अगर इस 15 यूनिट को हम घटा दें तो यह जो 165 यूनिट काम है ये दोनों मिलकर के कार्य किए होंगे, और दोनों मिलकर 9 यूनिट के हिसाब से साथ साथ काम किए होंगे। 165 अर्थात 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 55 सही अर्थात 3 एक का 3, 3 8 24, 18 सही 1/3 दिन तो ये साथ काम किए। लेकिन आपसे पूरा समय पूछा जा रहा है तो दोस्तों आप ख्याल रखें कि इसमें आप 3 दिन जो अंतिम में ये काम किया है इसका 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 सही 1/3 दिनों में यह पूरा कार्य समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह पाइप एंड सिस्टर्न में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी पाइप एंड सिस्टर्न की बात आए तो बस जहां व्यक्ति है वहां नल बस आप इंक्लूड कर लीजिए और सारी चीजें वहां पाइप एंड सिस्टर्न की बन जाएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? ए किसी काम को 35 दिनों में और बी उस काम को 42 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों एलसीएम हम ले लेते हैं, 7 पंजे 32, 7 छंग 42 अर्थात 210 यूनिट 35 छक्का 6 पंजे 30, 6 3 18, ठीक है 45 पंजे। दोस्तों कार्य हमें मिल गया और इनकी क्षमता हमें प्राप्त हुई। अब ये क्या कह रहा है? दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। अर्थात 7 दिन पहले अगर ए काम करना छोड़ दिया तो किसने किया होगा वह 7 दिन वह बी काम किया होगा। अर्थात 35 यूनिट कार्य आपका यह अंतिम में हुआ। अगर यह 35 यूनिट हम घटा दें तो हमारे पास बचता कितना है? 175 अर्थात 175, 5 80 30 210 अर्थात यही वो जो कार्य हम 175 देख रहे हैं ये दोनों लोग मिलकर किए होंगे और 11 यूनिट के हिसाब से किए होंगे। यह शुरू में 11 यूनिट के हिसाब से अगर किए होंगे तो दोस्तों कितना समय लगेगा? 11 का 11 और 11 पंजे 55, 15 सही 10/11 दिन तो यह साथ काम किए। लेकिन दोस्तों अंतिम वाला जो 7 दिन है ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा? 15 7 22 अर्थात 22 सही 10/11 दिनों में यह कुल कार्य समाप्त होगा। और आपसे यहाँ कुल समय ही पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को आप आराम से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वह कार्य जितने दिन पहले काम छोड़ के जाता है वह कार्य आप निकाल करके घटा दीजिए, और जो करे जब वह छोड़कर चला जाएगा तो जितने दिन पहले छोड़ेगा वह व्यक्ति जो बचा होगा वही उस कार्य को करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 45 दिनों में समाप्त करते हैं। दोस्तों इससे हमें प्राप्त हो गया कि एलसीएम लेंगे 180 यूनिट काम है, 6 यूनिट पर डे 45 छक्का सॉरी चौका 4 पंजे 20, 4 चौका 16 2 18, ठीक है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। देखिए यहाँ एक अलग प्रश्न बन रहा है। कहा जा रहा है कि ए शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों बाद बी काम छोड़ा होगा? अर्थात अगर हम और आप कार्य एक साथ शुरू करते हैं, मैं बीच में कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता हूं, अर्थात हम लोग जितने दिन साथ काम किए होंगे उतने ही दिन बाद हम काम छोड़कर जाएंगे। तो अब आप ध्यान रखिए, अगर ए जो बचा व्यक्ति है वह बता रहा है कि हमने अंतिम कितने दिन अकेले काम किया है, वो दिया है कि वह अंतिम 5 दिनों तक केवल ए ने काम किया। अगर ए ने 5 दिनों तक अंतिम काम किया तो 30 यूनिट काम समाप्त किया होगा। शेष हमारे पास देखें तो यह 150 यूनिट काम है। यही वो काम है जो हम आप मिलकर किए होंगे, और जितने दिन किए होंगे उतने दिन बाद हम छोड़कर गए, अर्थात 6 4 10 यूनिट के हिसाब से कितना दिन लगा होगा? 150 यूनिट में अगर 10 से भाग करें अर्थात 15 दिन हम साथ में काम किए, तो अर्थात बी ही 15 दिन बाद कार्य छोड़कर
चला जाता है। ठीक है दोस्तों,